अच्छा, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो ईमेल और एसएमएस थ्रू ही मिलेगा। एज लिमिट जिसके लिए 18 टू 30 ईयर्स यहाँ पे दे रखी है। मेरिट लिस्ट में जो है वो 4 टाइम्स ही जो कैंडिडेट्स होंगे, जो वैकेंसी की 4 टाइम्स है उतने ही कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी उसकी डेट है 21 अक्टूबर, यानी स्टार्ट ऑलरेडी हो गई है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज रईस और वेलकम करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल में हम लोग जो है वो जॉब अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज भी जो है इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट जो है वो लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि अनाउंस की गई है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल जो है वो एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। अब इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इसकी पोस्ट और रैंकिंग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि आसाम राइफल जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, इसकी क्या सर्विसेज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्या इसकी पोस्ट है, क्या रैंक है, क्या वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशंस है इसमें रहने वाले हैं, एज क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या रहेंगे इसमें, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको सब चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि आसाम राइफल जो है एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है और काउंटर इंसर्जेंसी, और क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करती है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एक क्या है, सीएपीएफ है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसकी जो ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो आर्मी, इंडियन आर्मी जो है वो मेंटेन करती है। तो ये तो सब चीज हो गई आसाम राइफल्स के बारे में। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या जो है वो कौन सी पोस्ट के लिए और कौन सी रैंक के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे लिखा है कि आसाम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट आई है रैली 2024 के लिए, विच इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम। तो 18 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इसका क्या, इसकी जो सिलेक्शन और जो है इसकी जो जॉब ड्यूटी जो है वो 18 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाली है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जिसमें 161 वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो रहने वाली है दोनों, विच इज फ्रॉम एलिजिबल फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, तो यहाँ पे उसके जो मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 161 यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी जो है वो आपको रेफर करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो है ही हम। वैकेंसीज हैव बीन ईयर मार्क्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, हेंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर डोमिसाइल। ओके, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो अपने स्टेट या फिर यूटी का डोमिसाइल या फिर टीआरसी उस स्टेट के लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो। और भी कुछ यहाँ पे चीजें हैं। आप जो है एक बार आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, फिर आप जो है वो स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। Therefore, candidate should fill the application form very carefully। और यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल होके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड इनिशियल रैंक। ओके, क्या पोस्ट रहने वाली है और क्या रैंक्स रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट बात कर रहे हैं ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए के लिए, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर। ओके, इसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी इनिशियल पोस्ट यहाँ पे वारंट ऑफिसर रहने वाली है, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, कुछ स्किल टेस्ट जो है वो आपके यहाँ पे होने वाले हैं कंप्यूटर पे। डिक्टेशन का 10 मिनट्स रहेगा एग्जाम में, जिसमें 80 वर्ड्स होंगे पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन टाइप यहाँ पे 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। एज लिमिट यहाँ पे 18 टू 25 ईयर्स रहने वाली है। सेकंड बात करें ट्रेड रिलीजियस टीचर के बारे में, जिसमें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे दे रखा है। इनिशियल रैंक जो है नायब सूबेदार रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद माध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। तो ये यहाँ पे मीडियम आपको दे रखे हैं कि ग्रेजुएशन
संस्कृत मीडियम में या फिर भूषण इन हिंदी में होना चाहिए। एज लिमिट जिसके लिए 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे दे रखी। थर्ड यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड लाइनमैन फील्ड के लिए, जिसमें भी मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक यहाँ पे राइफलमैन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके लिए 10th पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, विद यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 23 ईयर्स रहने वाली। ट्रेड में रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, जिसमें भी मेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक यहाँ पे इसमें भी राइफलमैन रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी 10th पास और उसी के साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, किसमें रिकवरी व्हीकल मैकेनिक या फिर रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर होना चाहिए। ओके, ITI इन दोनों फील्ड में से एक में होना चाहिए। फिफ्थ हम लोग बात करेंगे ट्रेड इन ब्रिज एंड रोड, जिसमें दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इनिशियल रैंक जो है वो नायब सूबेदार होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे 10th पास और प्लस डिप्लोमा। ओके, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे 10th पास मेरे मुंह से जो है स्लिप हो गया, 10th पास प्लस यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फॉर ब्रिज और रोड के लिए, जिसकी एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है 18 to 23 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 6th नंबर पे है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, जिसमें भी जो है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी इनिशियल रैंक यहाँ पे इसमें भी नायब सूबेदार रहने वाली है, जिसमें यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग जो है वो चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन है, जिसमें भी जो है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी इनिशियल रैंक यहाँ पे वारंट ऑफिसर रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 यानी 12th होना चाहिए एंड 3 ईयर्स डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन। तो 12th पास प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर और असिस्टेंट में। ओके, किसी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी या पॉलिटेक्निक कॉलेज। एज लिमिट इसमें दे रखी है 18 to 25 ईयर्स। फिर नेक्स्ट पोस्ट आती है प्लम्बर के लिए, जिसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी इनिशियल रैंक यहाँ पे राइफल में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th पास यहाँ पे होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे ITI जो है इन प्लम्बर, ITI का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए इन प्लम्बर में। ओके, प्लम्बर फील्ड में एज लिमिट यहाँ भी 18-23 ईयर्स जो है वो दे रखी है, 18 से लेके 23। नेक्स्ट है सर्वेयर ITI, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। इनिशियल रैंक यहाँ पे हवलदार और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास एंड ITI सर्टिफिकेट इन सर्वेयर ट्रेड। एज लिमिट यहाँ पे 20 to 28 ईयर्स। लास्ट है यहाँ पे एक्सरे असिस्टेंट, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। इनिशियल रैंक यहाँ पे हवलदार रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12th, उसी के साथ यहाँ पे डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोई भी इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 23 ईयर्स होने वाली है। तो ये तो बात हो गई कितनी पोस्ट है और क्या वैकेंसीज है। 161 वैकेंसीज जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इन्हीं पोस्ट में, इन्हीं रैंक्स में आपकी जो पोस्ट तो है, फिर उसके बाद आपका जो इनिशियल रैंक जो है, यानी आपका जो सिलेक्शन हो जाता है, तो स्टार्टिंग में आपको ये पोस्ट यहाँ पे रैंक जो है वो मिलने वाली। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए तो पोस्ट नेम यहाँ पे दे रखे हैं, ये पूरा टेबल यहाँ पे दे रखा है, जिसमें पोस्ट नेम इधर दे रखी है। फिर यहाँ पे आसाम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी। अब उसी में हमने पढ़ लिया है कि क्या किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ओके, उसी में हमने हमारे नेक्स्ट जो प्रीवियस स्लाइड्स थे उसी में हमने पढ़े थे कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशंस चाहिए और क्या क्या एज क्राइटेरिया जो है, जो उसी में पढ़ लिया है। और आप इसमें भी जो है वो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो हवलदार क्लर्क के लिए भी यहाँ पे 10+2 बोर्ड इन इंडिया विद इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM एंड हिंदी टाइपिंग 30 WPM। हवलदार क्लर्क के लिए ये पोस्ट है। फिर यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी है कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या स्किल्स ऐड होनी चाहिए।
हवलदार ऑपरेटर ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, उसमें भी 10+2 यानी 12th पास या फिर 10th पास विद ITI सर्टिफिकेट। राइफलमैन आर्मर और राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन वॉशरमैन, इन सब के लिए जो है वो एक ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी 10th पास होनी चाहिए। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, इसमें 12th इन इंडिया, ओके 12th और या फिर क्लास 10 विद डिप्लोमा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, या 12th होना चाहिए या फिर 10th के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, तो यहाँ पे 10+2 विद डिप्लोमा एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आप वारंट ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट कर रहे हो तो 12th विद डिप्लोमा एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। नायब सूबेदार, उसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो यहाँ पे कोई भी बैचलर डिग्री वाले यहाँ पे नायब सूबेदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर पोस्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मस्ट रीड करनी पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? टू अप्लाई फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि हम सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसे अप्लाई करते हैं वैसा ही इस पे भी करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक लेकिन पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कि पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और जो है यहाँ पे SBI की बैंक के काउंटर्स पे भी जो है इसका पेमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, जो आपकी जो रिसीट होगी वो आपको लेके जानी पड़ेगी, और वहां पे आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फॉर्म होगा, आपने फाइनलाइज करके जो फिलअप किया होगा, वो आपको SBI बैंक काउंटर्स पे लेके वहां पे पेमेंट करना होगा, अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ये एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। इन बोथ ऑप्शन द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड कॉपी ऑफ द चालान और रिसीट ऑनलाइन। तो इन पेमेंट का जो चालान या फिर रिसीट जो भी होने वाली है, वो आपको अपलोड करनी है इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे। जो ऑनलाइन फॉर्म जो आपका प्रोफाइल होगा वहां पे अप्लाई करना है वेबसाइट पे। कैंडिडेट्स व्हाइल रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेमेंट रिसीट चालान। तो आपको जो PST आपका जो टेस्ट होने वाला है, PST या PET, उसके दौरान भी आपको ओरिजिनल कॉपी रिसीट की आपके पास रखनी पड़ेगी। और इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। All further information regarding conduct of various events of the recruitment rally will be intimated to the students। अच्छा, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो ईमेल और SMS थ्रू ही मिलेगा। इसके रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग जो भी नई डेट्स या फिर कुछ यहाँ पे डेट्स अगर चेंज होती है, यहाँ पे कुछ भी कोई क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज होता है, वैकेंसी में कुछ यहाँ पे डिफरेंस आता है, बढ़ती है घटती है, तो वो आपको सब ईमेल या SMS के थ्रू ही यहाँ पे किया जाएगा। तो आपको अपने ईमेल और जो मोबाइल नंबर के जो क्रेडेंशियल्स हैं, ओके, वो आपको सही से यहाँ पे फिल करने हैं। आपको 2-3 बार चेक करके ही यहाँ पे भरना होगा, जो फिल होगा वो करना होगा। अदरवाइज अगर आपने वो इनकरेक्ट कर दिया तो आपको अपडेट जो है वो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी। और आपका फोन जो है वो DND एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है, आप लोग पढ़ लेना। रैंक है यहाँ पे सूबेदार, सूबेदार मेजर, नायक सूबेदार, हवलदार, लेंस नायक, नायक और सिपाही। तो उसी के पेमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, और ग्रेड पे दे रखा है, और इन हैंड सैलरी यहाँ पे दे रखी है। तो सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो सूबेदार में अगर आपका रैंक हो जाता है तो यहाँ पे 9,300 से लेके 34,300 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें ग्रेड पे आपको 4,600 और इन हैंड सैलरी आपको 45,000 के आसपास मिल जाएगी। ओके, तो ये उसी का एक टेबल दे रखा है जिसमें रैंक वाइज जो है पे बैंड, ग्रेड पे और इन हैंड सैलरी यहाँ पे डिस्कस की गई है। आसाम राइफल की इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे आपको इसका एक फोटो आप लोग रख लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आपको आप लोग जो है वो सेव करके रख लेना।
इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज जो हुआ था वो हुआ था 10 अक्टूबर को 2023 और अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी उसकी डेट है 21 अक्टूबर, यानी स्टार्ट ऑलरेडी हो गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई, लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो है 19 नवंबर 2023। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फी, तो उसकी भी 19 नवंबर है, अप्लाई करने की भी 19 नवंबर है, और जो आपकी फीस जो है वो पे करने की भी 19 नवंबर है। एडमिट कार्ड और रिजल्ट की डेट जो है आपको अपडेट कर दी जाएगी, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस पे। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ अप्लाई एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्स में रिक्रूटमेंट इज 19 नवंबर। तो आपको बोला गया है कि लास्ट डेट यहाँ पे आप लोग याद रखना 19 नवंबर है, उसी से पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना। उसके बाद अगर यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव होती है तो यहाँ पे कोई यहाँ पे उसकी जगह नहीं है, नॉट बी एंटरटेन, thereafter will not be entertained, the online application server will start functioning, तो 21 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ओके, तो यहाँ पे फीस पे करने के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो या फिर आप एसबीआई के काउंटर पे जाके भी पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो है ऑनलाइन मोड, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। आसाम राइफल रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो है, जिसमें 161, जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले ही कि 161 वैकेंसीज है। दिस इज अ 3 स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 3 स्टेज है। ओके, यहाँ पे पीएमटी और पीईटी टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद स्किल या ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जाम। तो बेसिकली यहाँ पे आपके ये 3 जो है वो स्टेज है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन आपका रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो डॉक्यूमेंट एग्जाम, फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट्स क्वेश्चन, तो ये आपका एक तरह का वेटेज दे रखा है कि ये इस टॉपिक से इंग्लिश लैंग्वेज से जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। ऐसे रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो 4 टॉपिक्स या 4 सब्जेक्ट्स से जो है हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के ही पूछे जा रहे हैं, यानी 1 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का रहने वाला है। तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको टाइम जो है, जो टाइम लिमिट, जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो है 2 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे 2 आवर्स है। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो है वो आपको, आप देख सकते हो कि ये सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे कॉमन ही रहते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हमने ये सब क्वेश्चंस जो है, ये सब टॉपिक्स जो है वो हमारे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आपको ऑल इन वन हमारा जो बेस्ट सेलिंग मटेरियल है वो ऑल इन वन नोट्स जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसी के साथ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है वो बेस्ट सेलर है हमारा। 300 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और अभी जो है वो ऑफर भी चल रही है, और एक कूपन कोड जो है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है वो दिवाली ऑफर के लिए वो कूपन कोड हमने हमारे सिर्फ कहीं पे हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, सिर्फ हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो है हमारे उसी के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो उसको आप अप्लाई करके इस प्रिपरेशन पैक का जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट एंड एज क्राइटेरिया के बारे में। तो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जो है और एज क्राइटेरिया फॉर एनरोलमेंट इनटू एडवर्टाइज, वो आपको अपेंडिक्स ए में जो है वो मिल जाएगा। और हमने पीछे ही हमने जो है हमारी पीछे जितनी भी स्लाइड्स थी उसमें भी हमने एज क्राइटेरिया, हमने एज लिमिट जो है वो डिस्कस कर ली है। कैंडिडेट शुड नोट दैट only the date of birth and name is recorded in the matriculation secondary examination certificate or equivalent certificate will be accepted by the Assam Rifles for determining the age and name। तो ये जो वेरीफाई होगा आपका एज और नेम, वो आपके डेट ऑफ बर्थ और जो आपका नेम जो होगा मेट्रिकुलेशन यानी 10th और 12th की मार्कशीट में, उसके सर्टिफिकेट में उसी के साथ मैच किया जाएगा, और उसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। कट ऑफ डेट और एज लिमिट यहाँ पे आपको बता दी गई है। एज लिमिट आपको 18 to 23 है, एज ऑन
1 August 2023 will be the cutoff date for all candidates for determining the age criteria. Candidates should not have been born earlier than 1 August 2000. तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो बात ध्यान में रखें कि आपका बर्थ जो है वो 1 अगस्त 2000 से पहले यहाँ पे नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2000 के बाद भी जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी इसी के बीच में जो है वो आपका बर्थ होना चाहिए, आपकी जो बर्थ डेट है वो होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिल जाने वाला है। SC ST के लिए यहाँ पे 5 इयर्स है, जबकि OBC के लिए यहाँ पे 3 इयर्स। सर्विंग आसाम राइफल्स पर्सनल यानी जो सर्व करते हैं और जो जनरल OBC है यानी जो पहले से ही आसाम राइफल्स में है और जो जनरल या OBC कास्ट में आते हैं तो उनके लिए 40 इयर्स ऑफ एज फॉर PA यानी पर्सनल असिस्टेंट के लिए एंड अप टू 35 इयर्स ऑफ एज फॉर रिलीजियस टीचर के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 35 और 40 जो है बहुत ही अच्छा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है अगर आप सर्व करते हो आसाम राइफल्स में। नेक्स्ट बात की जाए, अगर आप सर्व ही कर रहे हो आसाम राइफल्स में ही और आप SC ST से हो तो अप टू 45 इयर्स PA के लिए और अप टू यहाँ पे 35 इयर्स जो है वो रिलीजियस टीचर के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और आपकी जनरल कैटेगरी यानी ओपन में आते हो तो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी मिलिट्री सर्विस को डिडक्ट करके जो एज होती है उसके बाद भी आपको 3 इयर्स की एज यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ओके, 3 इयर्स यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन जो कि OBC हैं उनके लिए 6 इयर्स है 3+3 और एक्स सर्विसमैन अगर SC ST जो कास्ट है उसमें आता है तो 8 इयर्स यानी 3+5 इयर्स यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट बात की जाए तो 10% वैकेंसीज जो वो एक्स सर्विस मैन के लिए है जो कि रिलीजियस टीचर और ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, सर्वेयर, ITI, प्लम्बर, लाइनमैन, फील्ड ट्रेड्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है 10%। ओके, जो भी वैकेंसी है उसकी 10% यहाँ पे रिजर्व की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए इन फील्ड्स के लिए। एक और बात की गई है कि यहाँ पे ESM कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। अगर ESM कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं तो वो जो 10% वैकेंसीज है वो भी ऐड हो जाएगी नॉन ESM कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो सर्विसमैन जो है वो नहीं, एक्स सर्विसमैन जो नहीं है। ऑल 3 आर्म फोर्स, रेगुलर आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में हो ऑफ द यूनियन विल बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन में जो है वो कौन कौन इंक्लूड होंगे, तो रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है ये भी इंक्लूड हो जाएंगे एक्स सर्विसमैन में। तो अगर आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में हो और अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए 10% यहाँ पे सीट्स जो है वो रिजर्व है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आपको मेरिट लिस्ट के और जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा इजी आपको पड़ेगा यहाँ पे। वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज जो है वो टेंटेटिव है, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो the vacancies so notified are subject to variation and the department has right to make any changes in the advertisement or cancel it without assigning any reason। तो यहाँ पे एक नोट आपको ये दे रखा है कि इसमें डिपार्टमेंट है वो कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकता है, कोई भी वेरिएशन यहाँ पे ला सकता है और उस वैकेंसीज को जो है, कुछ वैकेंसीज जो है उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो पूरा राइट यहाँ पे डिपार्टमेंट को है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे कोई चेंजेस आते हैं आगे, तो देखिए इंक्रीज होती है वैकेंसी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिक्रीज हो जाती है वैकेंसी या फिर कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो आपको जो है ये जो नोट था इसके पीछे वाला वो ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंट ने पहले ही इसकी बात यहाँ पे की थी। ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट में जो है वो क्या रहने वाला है, तो फॉर टेक्निकल और ट्रेड्समैन पर्सनल विल be conducted after the completion of PET, PST in continuation. No marks will be awarded for ट्रेड या स्किल टेस्ट। तो ट्रेड और स्किल टेस्ट के जो है यहाँ पे कोई मार्क्स जो है वो गिने नहीं जाएंगे, कोई भी अवार्ड नहीं किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड और स्किल टेस्ट के यहाँ पे कोई भी मार्क्स यहाँ पे दिए नहीं जाएंगे
द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड पास इन द ट्रेड टेस्ट विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट। यानी आपने पहला पीईटी पीएसटी तो किया, उसके बाद उसमें आप क्वालिफाई कर गए, फिर आपने ट्रेड या स्किल टेस्ट दिया, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें आप पास हो जाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो आपके नेक्स्ट टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए। ओके, तो उसके मार्क्स यहाँ पे गिने नहीं जाएंगे उसके लिए। रिटन टेस्ट में क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इसके लिए जो पास मार्क्स रहने वाले हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, वो है 35%, और 33% जो है वो है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। द कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन द पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड स्किल टेस्ट रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो ये सब टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग तो उनका जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगा अगली स्टेज के लिए। ओके, जो है मेडिकल एग्जामिनेशन on the basis of their merit in the written test will be about 4 times of the number of vacancies. Suppose कि यहाँ पे आपकी वैकेंसी है अगर 20, तो 20 into 4 यानी उससे 4 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा आपके यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए। ओके, तो मेरिट लिस्ट में जो है वो 4 टाइम्स ही जो कैंडिडेट्स होंगे, जो वैकेंसी की 4 टाइम्स है उतने ही कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे। ओके, तो यही यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वही इसमें लिखा हुआ है। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये यहाँ पे कुछ उसके लिए ही कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूएशन, और इसमें कुछ यहाँ पे देखने ऐसा नहीं है, कोई डेट दे रखी होगी 31st। मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी प्लेस्ड इन मेरिट लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सब टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके उनको मेरिट लिस्ट में जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको कॉल किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। प्लीज नोट दैट merely qualifying in all tests does not guarantee the final selection into the Assam Rifle। अगर आप सब टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाते हो और आपका जो मेडिकल एग्जाम है उसको भी क्वालिफाई कर जाते हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन जो है वो आसाम राइफल्स में हो ही जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जितनी वैकेंसीज है उससे 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही जो है मेरिट लिस्ट वाइज बुलाया जाएगा और सिलेक्शन के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो ये था हमारे आज की जॉब अपडेट के बारे में, जो कि हमने स्टार्ट टू एंड आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब जो है वो क्लियर किया है। आई होप कि आपको जो है सब चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।